उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर वहां के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के जुलाई ओकिया नाम के कट्टरपंथी संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग भारतीय उच्चायोग की तरफ जाने वाली सड़क पर उन्होंने मार्च निकाला। हालांकि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बल के जवानों ने उन लोगों को रोक दिया। रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक लड़की पुलिस वालों के साथ बहस करती दिखी। इसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की को घेर लिया। उसके साथियों को भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी और किसी भी कीमत पर भारतीय उच्चायोग की तरफ बढ़ने पर वो अड़ गए। एक रोज पहले भी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने भारतीय उच्चायोग के घेराव की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया था। खतरे को देखते हुए भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता राशिद प्रधान ने यह ऐलान किया कि अगली बार वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय उच्चायोग के अंदर घुस जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे जाने की मांग की। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इस बात पर बुरी तरह भड़क गए। वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने तो प्रदर्शन के दौरान भारत के 7 सिस्टर राज्यों को यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग करने की धमकी दे दी थी। मतलब यह कि हसनत अब्दुल्ला ने भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को अलग करने की धमकी दी थी। हसनत के इस बयान के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी आंदोलन और तेज हो गए। भारत ने हसनत के बयान और ढाका में उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शनों पर आपत्ति जताई और बांग्लादेश को नसीहत दी। भारत को तोड़ने की धमकी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जवाब दिया और कड़े शब्दों में बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता हसनत अब्दुल्ला को चेतावनी दे दी। ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। भारत सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बढ़ते तनाव को देखते हुए ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को भी बंद कर दिया गया। पिछले साल शेख हसीना की अवामी लीग सरकार गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। तख्तापलट के बाद से वो भारत में ही शरण लेकर रह रही हैं।